पहले बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस को वोट देना यानी पाकिस्तान का समर्थन करना है। उन्होंने आपको बता दें कि कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि ये लोग वोट की राजनीति के लिए वर्ग विशेष का समर्थन करते हैं, राम का नाम बोलकर नाटक करते हैं। हम नौटंकी वाले लोग नहीं हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। एक कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी जनेऊ पहन लेते हैं तो कभी टोपी लगा लेते हैं, ये चुनावी हिंदू अपनाने की कोशिश करते हैं। जहां उन्होंने कहा कि हम नौटंकी वाले लोग नहीं हैं, हम इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। जाति वर्ग विशेष की राजनीति कांग्रेस करती है और कांग्रेस को वोट देना यानी पाकिस्तान का समर्थन करना है। यानी मध्य प्रदेश चुनाव में एक बार फिर पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोग वोट की राजनीति के लिए वर्ग विशेष की को साधने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, वर्ग विशेष का समर्थन वो करते हैं और ऐसे में राम का नाम लेकर राजनीति करते हैं। हम वो नौटंकी वाले लोग नहीं हैं। कभी टोपी पहन लेते हैं तो कभी जनेऊ पहन लेते हैं। मंदिर टूट गया, मुगलों का शासन था। हम भाग्यशाली हैं कि मोदी जी के युग में मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है, महाकाल लोक बन रहा है, विश्वनाथ लोक बन रहा है, सब दूर मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये भारत की अस्मिता को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से भारत हमारे साथ जुड़ गए। भारत, मध्य प्रदेश चुनाव में एक बार फिर पाकिस्तान की एंट्री। देखिए, बाकी ये साफ है कि जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहते हैं और क्योंकि अब विधानसभा एक का प्रत्याशी के रूप में जो है उन्हें एक बार पुनः जो है मौका दिया गया और ये मध्य प्रदेश की अब सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इस चुनाव में अब एंट्री कर चुके हैं और उनका ये साफ बयान है कि जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है कांग्रेस को लेकर के कि अगर कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान को वोट देना है। इस तरह के बयानबाजी में अब जो है कहीं ना कहीं सियासत गर्मा गई है और इस पर अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह का भी पलटवार हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जो है वो चुनाव वहां से जीत रहे और अपने बेटे का टिकट जो है वो उन्होंने कटा दिया है। तो अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और इसी को लेकर के कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर की बैठकें लगातार ले रहे हैं और वहां पर लगातार बयानबाजियों के चलते कैलाश विजयवर्गीय सुर्खियों में है। और ये वार्ड 15 में एक बैठक ली गई थी जिसमें कार्यकर्ताओं को आम जनता है स्थानीय उन्हें बुलाया गया था और उसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बिल्कुल भारत, हम मध्य प्रदेश में अक्सर ही राम के नाम पर हिंदुत्व के एजेंट पर सत्ता पक्ष को इस तरह से बयानबाजी करते लगातार देखते हैं, लेकिन इस बार साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि कांग्रेस को वोट देना यानी पाकिस्तान का समर्थन करना है। इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? देखिए, लगातार अगर बात की जाए तो जहां एक और पाकिस्तान को लेकर के जब भी जिक्र होता है और कैलाश विजयवर्गीय ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर इस तरीके बयानबाजी में आम लोगों तक पहुंचाई जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर के जो विचारधाराएं लोगों की है वो बदलेगी और इसी विचारधारा के चलते इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं अब कैलाश विजयवर्गीय के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन हमने जब भी आगामी चुनाव की शुरुआत से ही हम देखते आ रहे हैं, चाहे 2018 के चुनाव हो या इससे पहले भी, हिंदुत्व और धर्म और को लेकर के जो है राजनीति में कई बार इस तरह की बयानबाजी देखी जा सकती है। तो ये बयानबाजियों का दौर शुरू है और कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कैलाश विजयवर्गीय अपने विवादित बयानों में हमेशा सुर्खियों बने रहते हैं और इसी तरह के बयानबाजियों के चलते जो है कहीं ना कहीं अब कैलाश विजयवर्गीय के लिए भी मुसीबत जो है वो खड़ी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया में अगर हम बात की जाए तो किसी तरह का उन्होंने साफ कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय अपने
बेटे का टिकट कटवा चुके हैं और वो काफी परेशानी में इस तरह का बयान जो है दिग्विजय सिंह का भी सामने है। बिल्कुल भारत, लेकिन हिंदुत्व और सनातन को लेकर हमेशा से बेबाकी से बीजेपी के तमाम नेता, वो नरोत्तम मिश्रा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या वीडी शर्मा, सभी के बयान इस तरह के हमने सुने हैं। लेकिन विपक्षी दलों का हमेशा से ये कहना रहता है कि सनातन का ठेका ले रखा है क्या सत्ताधारी दल ने। ऐसे में जब आरोप प्रत्यारोप का दौर हालांकि लाजमी हो जाता है, चुनावी साल है, लेकिन इन सब बयानबाजी के आखिर हम मायने देखें तो क्या कुछ इनका असर इस चुनावी परिणाम में पड़ता दिखाई दे सकता है? देखिए, ये साफ है कि चुनाव में इसका जब हम देखते आ रहे हैं कि इससे पहले भी अगर यूपी चुनाव की बात कर ले तो यूपी चुनाव में भी शुरुआत जब हुई थी तो राम को जो लाए हैं उनको लाएंगे, इस तरह की जो है गूंज जो है पूरे यूपी में देखी गई थी। और उसके बाद में उसका परिणाम भी सामने आता तो कहीं ना कहीं चुनावी असर तो काफी छोड़ता है। अगर हम जातिगत समीकरणों की बात कर ले विधानसभाओं को लेकर के और तमाम ऐसे बयानबाजी जो कि हम देखते आ रहे हैं कि चाहे वो विपक्ष हो या चाहे पक्ष हो, वो दोनों ही कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर के बात कर ले, धर्म को लेकर के बात कर ले, तमाम ऐसे मुद्दे चुनाव में देखने को मिलते हैं जिससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में वो जुड़ाव करते हैं। लेकिन इसका असर कितना अब कारगर साबित होगा, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे युद्ध बदल रहा है, एजुकेशन सेक्टर में लोग बढ़ रहे हैं और वोटिंग परसेंट भी हमने देखा है कि पिछले कई सालों के बाद जो है वो शिक्षित लोगों का वोटिंग परसेंट बड़ा है और नई युवा पीढ़ी के लोग जो है वो बेहतर समझ सकते हैं कि आखिरकार कौन राजनीतिक दल उनके लिए बहुत बेहतर समझ रहा है, चाहे रोजगार या महंगाई की बात की जाए या तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका जिक्र अक्सर इन चुनावी माहौलों में नहीं देखा जाता। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल भारत, लेकिन मेरा आखिरी सवाल, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का बयान जब टिकट दी गई थी उनको, तो नाम सामने जब आया था, जैसे ही कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं था, ऐसे में कितनी सक्रियता अब दिखाई दे रही है कैलाश विजयवर्गीय के? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय का संबोधित करते हुए एक बयान था कार्यकर्ताओं को और ये साफ कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय को भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें 1 नंबर विधानसभा से जो है वो उम्मीदवार का टिकट दिया जाएगा और वो भी खुद इस चीज के आश्चर्य में थे। लेकिन उनका ये बयान था कि अब वो एक राष्ट्रीय लेवल के नेता है, कहाँ वो हाथ जोड़ेंगे, कहाँ वो आम लोगों से मिलेंगे। उनने सभाओं की बात की थी, हालांकि पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी है कि खुद की विधानसभा 1 के अलावा जो 90 सीटें हैं और खास तौर पर अगर बात की जाए तो मालवा निमाड़ की जो 66 सीटें हैं उस पर भी कैलाश विजयवर्गीय जो है अपनी निगाहें बनाए रहेंगे। और विधानसभा 1 से टिकट देने का सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो जिस तरह से सांसद और केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारा गया है, उसका ये पूरा असर जो आसपास की जो सीटें हैं, मालवा निमाड़ की जो सीटें, उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह के तैयारियों को लेकर के जिक्र किया जा रहा था, अब क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान और भी सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं 10 सालों से बाहर था और इंदौर के लिए मैं या प्रदेश के लिए इन शब्दों जो है हमेशा बचता था मीडिया से, लेकिन अब वो 10 साल बाद वापस आ गए हैं और 10 साल बाद वापस आने के बाद में जो है अब वो सक्रिय नजर आ रहे थे। 1 नंबर विधानसभा ये माना जा सकता है कि सबसे अहम सीट जो है वो मध्य प्रदेश के इन चुनावों में देखी जाएगी। बिल्कुल भारत, यानी सक्रिय तो हो गए हैं कैलाश विजयवर्गीय, अब चुनावी परिणाम ही बता पाएंगे कि क्या कुछ उनकी सक्रियता असर छोड़ जाती है जनता पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।